हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर मंकी पॉक्स वायरस के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या इलामात हैं और ये किस तरह से फैलती है और क्या इससे बचाव मुमकिन है। अगर आप लोग मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी रिसेंटली जैसे कि तमाम दुनिया के लोग और तमाम जो वर्ल्ड है वो कोविड-19 की पैंडेमिक्स को कवर करने की ट्राई कर रही है, इस वक्त एक और वायरस जो है जिसको मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं उसका एक नया इंट्रोडक्शन है टू द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स वायरस जो है ये कोई नया वायरस नहीं है, ये एक पुराना वायरस है। इसके केसेस जो हैं हमेशा से मिलते रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये अफ्रीका में जो है उन ममालिक में ज़्यादा रहा है और हमेशा से इसके पेशेंट्स उनको मिलते रहे हैं। 1958 में जो है इसके केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन ये सिर्फ अफ्रीका और उन्हीं ममालिक में मौजूद थे। फिर कुछ अरसे के बाद ये देखा गया कि इसके जो पेशेंट्स हैं, लास्ट ईयर तक तो पाकिस्तान में इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली इसके 2 पेशेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और जो हमारी एक नेशन है उसमें एक ये बहुत ज़्यादा इसके सवाल उठ रहे हैं कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है और क्या ये कोई ख़तरनाक वायरस है और इसकी क्या इलामात हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को पता हो कि ये मंकी पॉक्स वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये हमेशा से मौजूद रहा है। बुक्स में इसका तस्करा है। अफ्रीका में ये आम तौर पर मिलने वाला एक वायरस है और इसमें बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हुए हैं। मंकी पॉक्स वायरस की एज सच जो है वैक्सीनेशन नहीं है। चिकन पॉक्स जो है यानी पॉक्स वायरस जो है, पॉक्स वायरस जो जनरेशन है उसमें से ये वायरस लिया आया है। और चिकन पॉक्स जो है जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं उसकी वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद है। और वही वैक्सीनेशन हम मंकी पॉक्स वायरस के पेशेंट्स को या उन लोगों को लगाते हैं टू द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इसकी इलामात हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है रिगर्स चिल्स के साथ, यानी कि बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। उसकी बॉडी पे जो है रैश आता है, पर्टिकुलरली जो फेस है, मुंह के अंदर, चेहरे पर, और उसके बाद ये तमाम बॉडी पर ये दाने फैल जाते हैं और ये छाले की शक्ल में होते हैं। यानी कि ये जो रैश है छाले की शक्ल में होता है और इसके अंदर फ्लूइड होता है, पानी भरा हुआ होता है, जो इसकी सबसे जो इसको डिफरेंट करता है दूसरी डिजीजेस से या इवन स्मॉल पॉक्स है कि जो ब्लिस्टर्स होते हैं इनके अंदर पानी होता है, फ्लूइड होता है और ये बाद में विद टाइम जो है ये सूख जाते हैं और फिर उनके ऊपर से एक जो क्रॉन्ट सी है वो उतर जाती है। इसके अलावा ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एनिमल टू एनिमल स्प्रेड करता है और एनिमल टू द ह्यूमन स्प्रेड कर हो सकता है। और इसके जो इलामात हैं वो बहुत हद तक जो है वो चिकन पॉक्स से या स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इसमें ब्लिस्टर्स होते हैं। और जैसे ही इस किस्म के अलामात सामने आए तो पेशेंट्स को चाहिए कि वो फ़ौरन हॉस्पिटल रब्ता करें। पीसीआर इसका एक ऑथेंटिक टेस्ट है जिससे पता लग सकता है कि ये वाकई मंकी पॉक्स है। इसमें इसकी एहतियात ये है कि जिस पेशेंट को इस तरह का रैश हो, जो मुंह में हो और पूरी बॉडी पे रैश आ गया हो, ब्लिस्टर्स हो, छाले बने हुए हो, बुखार ना उतर रहा हो, जिस्म में दर्द हो, फैटीग हो, पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो, पेशेंट जो है उस पैरासिटामॉल या पैनाडॉल की गोलियों से बेहतर ना हो रहा हो, बुखार सबसाइड ना हो रहा हो, तो फ़ौरन हॉस्पिटल रब्ता करें। पेशेंट को आइसोलेट कर दें यानी अलग कमरे में कर दें। पेशेंट्स को हम कहते हैं कि मास्क वेयर करें, हाथ धोएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और जो आपके ब्लिस्टर्स या छाले हैं उनको छीलने की कोशिश ना करें। आमतौर पे देखा गया है कि 5वें दिन तक जब फीवर आता है तो साथ ही ब्लिस्टर्स जो है रैश आ जाती है बॉडी पर और 21 दिनों से लेके कुछ हफ्तों में ये टोटली खुद से सबसाइड हो जाता है। इसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अगर बुखार हो तो पेशेंट को हम फीवर की दवाई दे देते हैं यानी कि पैनाडॉल, पैरासिटामॉल की, यानी कि इसका एज सच इलाज नहीं है। एंटीवायरस जो है ड्रग्स हम दे सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में हम देते हैं जब पेशेंट्स को जो है उसकी हालत ठीक ना हो और उसकी अलामात जो है वो सबसाइड ना हो। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, अगर इस किस्म के ब्लिस्टर्स हों, बहुत ज़्यादा जो है फीवर हो जो ना उतर रहा हो, शदीद थकावट हो, जिस्म टूट फूट रहा हो, उस सूरत में आपने फ़ौरन हॉस्पिटल रब्ता करना है और अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।